मेरे भाई अपरिमेय। बात समझ में आया। 21.3 7 एक कितना हो जाएगा, सिर्फ 5 हो जाएगा। और इस √5 को इस √2 से हम गुना करेंगे। क्लास 9 का 1.5 का पहला क्वेश्चन है, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। तो सिंपल है इसका तरीका। टोटल हमें पहला में 5 क्वेश्चन दे रखे हैं और इसमें हमें बताना है परिमेय संख्या कौन सी है और अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे पहला जो प्रश्न हमें देखने को मिल रहा है, ये संख्याएँ अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके बगल में जो है ये √5 लिखा हुआ है और √5 जो है इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, और जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो संख्याएं अपरिमेय होती है। हाँ मेरे भाई, अपरिमेय। बात समझ में आया। सेकंड नंबर जो है उसे हम देखते हैं। सेकंड नंबर में है 3 + √23 - √23। तो परिमेय संख्या होगी। ये जो संख्या आपको देखने को मिल रहा है ये परिमेय होगा। कैसे? देखिए, यहाँ पे है 3 + √23 - √23। फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे 3 + √23 ब्रैकेट बंद -√23। तो यहाँ पे देखिए, ये जब ब्रैकेट खुलेगा 3 + √23 - √23 हो जाएगा। तो ये 23 से ये 23 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ओनली 3 बचेगा। और जब भी कोई सिंगल डिजिट बचता है तो उसके नीचे 1 होता है, और जैसे ही 1 लिखेंगे तो ये संख्या p/q के रूप में हो जाएगी। और जो संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। हाँ, तो ये जो संख्या होगी वो कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी, ये वाला। अब देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा है 2√7/7 तो इसे भी हम थोड़ा रफ में समझ लेते हैं। ये संख्या जो होगी वो भी परिमेय होगी। कैसे? देखिए, 2/7 और इसके बगल में √7 लगा हुआ है और यहाँ पर भी √7 लगा हुआ है। तो देखिए, √7 से √7 खत्म हो जाएगा चूँकि गुना में है, बचेगा सिर्फ क्या, 2 और बट्टे में 7। तो ये संख्या क्या होगी? परिमेय होगी, क्योंकि p/q के रूप में लिखा हुआ है। तो ये संख्याएं भी होगी क्या? परिमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं होंगी? परिमेय संख्याएं। ये भी समझ आ गया। चलिए अब हम देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है 1/√2। तो 1/√2 जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये संख्या क्या है? अपरिमेय है। कैसे? क्योंकि कभी भी अगर आप √2 का वर्गमूल निकालने जाएंगे तो इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, पॉइंट में आएगा 1.414। इस तरह करके आते रहेंगे, और जिसका जो है सो वर्गमूल नहीं निकलता है पॉइंट में, दशमलव के बाद संख्याएं आती रहती है, उसे हम लोग अपरिमेय संख्या लिखते हैं। अपरिमेय संख्या। बातें क्लियर हो रही है या नहीं, सो बताइए आप। पांचवा प्रश्न है 2 और पाई। तो पाई का मान होता है कितना? 22/7। कितना होता है? 22/7 होता है। 22/7 होता है पाई का मान। जब इसे आप भागा देंगे तो 3 × 7 = 21.317 7 × 21 7 × 7 और फिर हो जाएगा यहाँ पे आपका 7 × 4 = 28 डॉट 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 आते रहेंगे, जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते वो कौन संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय। बात समझ में आया या नहीं आया? चलिए, अगर आ गया हो तो हम चलते हैं सेकंड प्रश्न पे। और अगर आपको समझ आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो हेल्पफुल है मेरे लिए और आने वाले दिनों में भी इस चैनल से आप पढ़ सकते हैं, तो प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह की एजुकेशनल वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सेकंड प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। यहाँ पे इसमें टोटल 4 प्रश्न दे रखे हैं। हमने इसमें पहला प्रश्न लिया है सबसे पहले। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। जब भी ब्रैकेट में हो, ऐसे हम करते कैसे हैं, इस 3 को इस 2 से मल्टीपल करेंगे तो 6 हो जाएगा यहाँ पे, 3 दूना 6। फिर यही 3 को हम 2 से गुना करेंगे √2 से, तो हो जाएगा +3 √2।
इसका दोनों के साथ काम हो गया, अब इसका दोनों के साथ काम करवाना है। तो यहाँ पे 3 को हम 2 से फिर से मल्टीपल करेंगे तो +2√3। संख्याएं पहली होती हैं और रूट वाली बाद में होती है। फिर इसको हम इससे मल्टीपल करेंगे तो चूँकि दोनों रूट है इसीलिए ये हो जाएगा +√3 दूनी 6। अब हम देखेंगे इसमें कुछ कटने वाला है या जुड़ने वाला है या घटने वाला है। कुछ अगर नहीं है तो यही आंसर हो जाएगा, और अगर कुछ घटेगा छटेगा तो आप उसका काम कर लें। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जो कट जाए या फिर घट जाए, तो इसका आंसर जो है सो यही हो जाएगा, और ये हो गया आपका पहला का आंसर। दूसरा प्रश्न देखिए इसी का, 3 + √3, 3 - √3 सेम है, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है यहाँ पे। तो हमें करना कुछ नहीं है, बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है। हाँ, सिर्फ प्लस माइनस का ध्यान मेरे भाई। तो यहाँ पे एक बार प्रश्न हम छाप लेते हैं, 3 + √3, 3 - √3। इस 3 को इस 3 से मल्टीपल करवाएंगे तो हो जाएगा 3 × 9। इस 3 को हम इससे मल्टीपल करवाएंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 3√3। अब यहाँ पे ये देखो कि यहाँ प्लस होगा या माइनस, बच्चे इसी में कन्फ्यूजन करते हैं। तो इस 3 को हम किससे गुणा किए हैं, इस 3 से, है ना। तो हो गया 3√3, लेकिन यहाँ प्लस होगा या माइनस वो हमें जानना है। तो इसके आगे क्या है, प्लस है, और इसके आगे क्या है, माइनस है। प्लस और माइनस को जब गुना करवाते हैं तो माइनस होता है। बात समझ गए। अब देखिए इसको और हम इसको गुना करवाएंगे, फिर इसको तो 3 को 3 से √3 को 3 से गुना करवाएंगे तो हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। संख्याएं पहले होती है, मैंने अभी आपको बताया है। अब देखिए यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा वो हम देखते हैं। तो इसको और इसको मल्टीपल करवाए हैं तो इसके आगे क्या है, प्लस है, इसके आगे क्या है, प्लस है। प्लस प्लस जब मल्टीपल होता है तो प्लस ही होता है। अब इसको हम इसके साथ गुना करवाएंगे तो √3 को अगर √3 से गुना करवाएंगे तो संख्याएं सेम होती हैं, रूट हट जाती हैं। हाँ, अब देखिए यहाँ प्लस होगा या माइनस वो हम देखेंगे। तो किसको किसको गुना करवाए हैं हम इसको और इसको गुना करवाए हैं। तो इसके आगे प्लस है और इसके आगे माइनस है, तो प्लस और माइनस जब गुना होता है तो माइनस होता है मेरे भाई। अब देखो ये 9th का 9th, और ये जो 3√3 दिख रहा है ये माइनस में है और ये 3√3 प्लस में है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, आपस में ख़त्म हो जाएंगे। अब देखिए -3 का -3, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 9 रुपये में 3 रुपये आप गुपचुप खा गए, कितने रुपये बचे, 6 रुपये। बात समझ में आई, 6 इसका जो है सो परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं तीसरा प्रश्न पे, नोट करते चलें। प्रश्न है √5 + √2 का होल स्क्वायर। इस प्रश्न को करने के लिए हमें एक फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे क्या है, a + b का होल स्क्वायर आप सभी जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उसी के लिए ये वीडियो है मेरे भाई। तो a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। ये फार्मूला नहीं आता है तो आप इसे याद कर लीजिए, बहुत ही बेनिफिट होने वाली है एकदम अगली कक्षा तक। तो यहाँ पर देखिए फार्मूले का हाल कुछ इस प्रकार का है। यहाँ पे क्वेश्चन का हाल जो है सो फार्मूले के जैसा है। यहाँ पे a के स्थान पे 5 है और b के स्थान पे √2 है। तो सेम इसी के बेसिस पे हम तोड़ देंगे, हमारा आंसर हमारे हाथ में होगा। तो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर मानिए इसको, तो सबसे पहले क्या करेंगे, a² + b² + 2ab लिखेंगे। तो यहाँ पे a के स्थान पे 5 है तो √5 लिखेंगे, तो हो जाएगा a² + b², इसे भी हम लिखेंगे स्क्वायर, + 2ab। तो ये रहा 2 और गुना a कितना है, a है √5 लिख देंगे। b कितना है, √2। यहाँ ये जो हम दशमलव दे रहे हैं इसको, इसका मतलब क्या समझिएगा, गुना समझना है, ठीक है। तो ये हो गया, इसके फॉर्म में टूट चुका है। अब देखो यहाँ क्या है, स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर मतलब √5 गुना √5। तो √5 गुना √5 जब भी होगा तो वो सिर्फ 5 ही बचेगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि जब भी सेम संख्याएं रूट वाली गुना होती हैं तो रूट हट जाती है और वही संख्याएं आ जाती हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, √2 गुना √2 2, ये प्लस का प्लस, और देखिए ये 2 का 2 ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, 5 दूनी हो जाएगा 10, ठीक।
अब हम क्या करेंगे, इसे जोड़ देंगे। 5 और 2 कितना हो जाएगा, 7। 5 2 7 प्लस का प्लस 2√10। अब देखेंगे ये इससे आगे नहीं बढ़ेगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, व्यंजन का हल हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। लास्ट प्रश्न हम देखते हैं इसका, प्रश्न चौथा। यह प्रश्न और भी आसान है, आइए हम इसे हल करते हैं। सबसे पहले क्या करो, गुना करो। √5 को √5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, सिर्फ 5 हो जाएगा। और इस √5 को इस √2 से हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस √10 हो जाएगा। ठीक, अब इसका काम ये दोनों के साथ हो चुका है, अब इसका काम ये दोनों के साथ करेंगे। तो सबसे पहले हम √2 को √5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा √10। अब चूंकि इसके आगे प्लस है और इसके आगे माइनस है, तो प्लस माइनस का जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। संख्याएं जब भी गुना होती तो उसके आगे वाला चिन्ह भी गुना होता है। हाँ, अब देखिए इसका इसके साथ हो गया, इसका इसके साथ, तो 2 को 2 से गुना करेंगे, वो भी रूट वाला, √2 गुना √2। तो क्या बोले थे, जब भी सेम संख्याएं हो और रूट लगा हो तो वो रूट हट जाता है और संख्याएं बचती हैं सिर्फ। अब देखिए इस रूट के आगे माइनस, इस रूट के आगे प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस का √10 माइनस का √10 ख़त्म, बचा क्या, 5 माइनस 2 बचा। तो क्या करेंगे, 5 में 2 जाएगा तो हमारे पास 3 आएगा और यही हमारा क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। तो ये 4 प्रश्न हो चुके हैं पूरे कंप्लीट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।